श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किसका अभिषेक किया? नरसिंह भगवान का अभिषेक किया। तो आज हम नरसिंह भगवान की थोड़ी कुछ महिमा मंडन करेंगे। तो किसी भी बड़े हस्ती का जब गुणगान होता है तो उनका गुणगान जब तक उनके विपक्ष के लोग नहीं होंगे, राम जी का गुणगान तब तक आनंददायक नहीं होगा जब तक रावण का गुणगान नहीं होगा। सच बात है। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान तब तक आनंददायक नहीं होगा जब तक कि कंस का गुणगान नहीं होगा। भगवान नरसिंह देव का गुणगान तब तक आनंददायक नहीं होगा जब तक हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे असुरों का गुणगान नहीं होगा। तो आपने भी बॉलीवुड की हिंदी मूवी देखी होगी, तो जब तक विलेन नहीं होता है तो उसका भी महिमा मंडन नहीं होता है, जो हीरो जिसको आप सो कॉल्ड हीरो कहते हैं। तो नरसिंह भगवान का हम गुणगान करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नरसिंह भगवान का गुणगान हो और बीच में हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस असुर न आए। आपको अगर मौका दिया जाए, आपको मौका मिले कि दो में से एक चीज़ आपको चुनना है, तो सच सच बताइएगा कितने लोग हैं जो बोलेंगे नहीं मैं तो देवता भगवान बनना चाहूँगा अगर मौका मिलेगा। दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है असुर बनने का, कि आपको राक्षस बनने का मौका दिया जा रहा है, और दूसरा मौका दिया जा रहा है कि आपको देवता गंधर्वलोक या भगवान के समतुल्य बनने का मौका दिया जा रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, पहला या दूसरा? पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि असुर बनना है आपको जी, सबको राक्षस बनाने की घोषणा की जा रही है। और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आप सबको देवता तुल्य भगवान तुल्य आपको स्थान दिया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2? दूसरा वाले हाथ उठाइए। और पहला वाला कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं जो असुर बनना चाहेंगे, राक्षस बनना चाहेंगे। देखिए, मेरे से अगर ये सवाल किया जाता है तो मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी राक्षस बनना चाहूँगा, असुर बनना चाहूँगा। पता है क्यों? कम से कम भगवान के जंघा पे तो बैठूँगा, भगवान मुझे स्पर्श करेंगे, कम से कम भगवान मुझे स्पर्श करेंगे, इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, तो मुझे कम से कम भगवान का क्या होगा, स्पर्श मिलेगा। हम क्या चाह रहे हैं कि भगवान को हम आलिंगन करें, यही चाहते हैं ना आप यहाँ 16 माला का जप कर रहे हैं, निरंतर क्लास में आते हैं, प्रत्येक रविवार को मंदिर जाते हैं, तो क्या आपकी अपेक्षाएं होती है कि हम काश भगवान का दर्शन हो जाता, भगवान को गले लगा लेते? तो हम असुर बन जाते हैं। भगवान अपने आप हमें क्या कर लेंगे, पिटाई करेंगे, लात मारेंगे, घुसा मारेंगे, कुछ तो करेंगे, कहीं न कहीं से स्पर्श तो हो ही जाएगा। तो हमारा क्या है, उद्धार हो जाएगा। वास्तव में भगवान ने किसी भी राक्षस का, किसी भी असुर का हत्या नहीं किया। क्या किया? उसका वध किया। फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। वध में और हत्या करने में क्या है,
अंतर है। वध जब होता है तो उसका क्या है, उस जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो हम सब यही तो आए करने के लिए हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा, जब हम, और वास्तव में हम तो हैं ही असुर, हम असुरी हैं ना। रावण के 10 सर और कितनी आँखें, 10 सिर है तो 20 आँखें, लेकिन उसकी नज़र क्या थी, सिर्फ एक ही महिला स्त्री पे थी, सीता पे। हमारी कितनी आँखें, 2, और हमारी नज़रें सब पे होती है। तो रावण से बड़ा राक्षस राक्षस तो हर व्यक्ति है। अगर आप बारीकी से अध्ययन करें तो हर व्यक्ति असुर है, सच बात है। तो हमको क्या है, हमको ऐसे नरसिंह भगवान कलयुग में अवतार लेने का हमारा वध कर दे और हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो गर्ग संहिता में नारद मुनि और बहुलाश के बीच एक वार्ता होती है। उस वार्ता में एक श्लोक आता है। उस श्लोक में है कि अंशः अंशोस्तः अंशः अंशोस्तः आवेश कला पूर्णा प्रकृते अंशः अंशस्ते मारीचः पूर्णा नरसिंहो रामश्च। इस श्लोक में क्या बोला जा रहा, अंशः अंशोस्तः मतलब अंश वाले भी अवतार हैं और अंश के अंश वाले भी अवतार हैं। 10 अवतार आपने पढ़ा है ना, 10 अवतार आप जानते होंगे। तो इसमें कुछ अवतार ऐसे हैं जो अंश के अंश अवतार हैं। जैसे समुद्र का जल और समुद्र, अथाह समुद्र, दोनों में कोई भिन्नता है। समुद्र का 100 ml जल और अथाह समुद्र, दोनों में कुछ फ़र्क है, मात्रा को लेकर फ़र्क है, उसकी क्वालिटी को लेकर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे है, क्वांटिटी को लेकर फ़र्क है, मात्रा को लेकर फ़र्क है। तो अंश और अंश के अंश, अंश और अंश के अंश, जैसे कपिल मुनि हुए, कुर्मा हुए, ये अंश के अंश हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूर्णो नरसिंहो रामस्य, नरसिंह भगवान जो हैं पूर्ण अवतार हैं। कुछ अवतार ऐसे हैं जो अंश के अंश हैं, लेकिन नरसिंह भगवान क्या हैं, पूर्णो नरसिंह भगवान रामस्य। तो नरसिंह भगवान जो हैं पूर्ण अवतार माने जाते हैं और पूर्ण अवतार हैं। तो नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए, क्या उनको आवश्यकता पड़ी थी आने की? प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नहीं, भक्तों की रक्षा के लिए। जो भी भक्त होगा उसकी रक्षा करने के लिए, अब वो प्रहलाद महाराज के रूप में हो, ध्रुव महाराज के रूप में हो, आपके रूप में हो और किसी अन्य के रूप में हो। तो भगवान के पास जब सभी देवी देवता जाते हैं तो भगवान नरसिंह भगवान यही कहते हैं कि जब हमारे भक्तों को वो सताएगा तब मैं अवतरित होकर आऊँगा और उसका वध करूँगा। तो हर नरसिंह अवतार में एक श्लोक आता है कि आप में से कितने कितनों को पता है, मेरे साथ दोहराइएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु, आगे सर्वतो मुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युयम नमामि अहम। क्या बोला जा रहा है, उग्रम वीरम महाविष्णु। उग्रम मतलब फ्यूरियस। जिसको देखना यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें बोर्ड पे लिखा है। यहाँ रख दो, यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। क्या है, सबको दिख रहा है ये माता जी प्रभु जी को? उग्रम वीरम महाविष्णु। उग्र मतलब क्या हुआ, फ्यूरियस, बड़ा भयंकर। वीरम मतलब महावीर, महाविष्णु, ग्रेट विष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु। 4 हाथ वाले विष्णु नहीं, 8 हाथ वाले विष्णु नहीं, कितने हाथ वाले, सहस्त्र हस्त विष्णु, महाविष्णु। जब एक बार विष्णु गए थे, बहुत अच्छा विष्णु जब गए भगवान से मिलने के लिए तो उनको द्वारपाल ने रोक दिया और वो द्वारपाल को बोलते हैं कि जाके बोलिए कि विष्णु आए हैं मिलने के लिए।
तो द्वारपाल जाकर बोलते हैं कि प्रभु विष्णु आए हैं। तो जाकर उनसे पूछो कितने हाथ वाले विष्णु हैं, कितने हाथ वाले विष्णु आए हैं। आपने देखा होगा ना, जो पुलिस होता है उसके कंधे पे किसी के 1 स्टार होते हैं, किसी के 2 स्टार, किसी के 3 स्टार, किसी के कॉलर पे अशोक स्तंभ, हाँ ऐसे अलग अलग सिंबॉलिक होते हैं वो उनके पहचान के लिए। कोई IPS है तो भगवान पूछते हैं कि कितने हाथ वाले विष्णु हैं। तो आके जो द्वारपाल होता है पूछते हैं कि आप कितने हाथ वाले विष्णु हैं। बोले कितने हाथ वाले विष्णु? विष्णु तो विष्णु है, एक ही है विष्णु। बोले नहीं, भगवान पूछ रहे हैं कि आप कितने हाथ वाले हैं। बोले जाके बोल दो 4 हाथ वाले विष्णु हैं। तो बड़ा गर्व से बोल रहा है कि हम तो 4 हाथ वाले विष्णु हैं, उनको क्या पता, हम ही हैं सब कुछ। तो जब अंदर गए तो देखे कि सहस्त्र हाथ वाले विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। वो बहुत लज्जित हुए और वापस आ गए। अपना उद्देश्य रख भी नहीं पाए कि किस उद्देश्य से हम गए थे। तो क्या बता रहे हैं, वीरम महावीर महाविष्णु उनसे बड़ा शक्तिशाली नहीं है। आगे क्या है, ज्वलंत शरता मुखम, शरतो मुखम। ज्वलंत मतलब ऐसा ज्वाला निकल रही है, ऐसा अग्नि की प्रचंड वेग निकल रही है कि उसके आसपास आने वाले हर चीज़ झुलस जा रहे हैं। सरतो मुखम, इधर ही मुख है, उधर ही मुख है, आगे ही मुख है, बच नहीं सकते आप, चारों तरफ देख रहे हैं। सरतो मुखम, आगे फिर क्या है, नरसिंहम विष्णम भद्रम, भीषण विकराल, इतना भयावह, उसका अंदाज़ा हम इन भौतिक आँखों से देख नहीं सकते। देख भी लिए तो डर जाएंगे। जब अर्जुन भगवान को जब भगवान ने क्या दिखाया था, विश्व रूप दिखाया, अर्जुन जैसे महारथी कांपने लगे, डर से कांपने लगे और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए, मैं आपका वो दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भयभीत हो गया हूँ विकराल रूप देखकर। तो भीषण, और लास्ट में आखिर में क्या है, भद्रम, मैं उतना ही दयालु भी हूँ, उतना ही दयालु भी हूँ। मृत्युयम, मृत्यु को भी मृत्यु आ जाए मुझे देखकर, ऐसे को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब भी आप नरसिंह भगवान को प्रणाम कीजिए ये मंत्र जरूर बोलिए। दोबारा से बोलिए एक बार सब लोग, कितने लोगों को याद हुआ? भगवान के एक आँख से यहाँ क्या बोले, ज्वलंत, दूसरी तरफ है भद्रम। एक आँख से क्रोधाग्नि निकल रही है और दूसरी आँखों से भगवान की ममता दयालुता दिख रही है। आप अपने दोनों आँखों से क्या 2 अलग अलग चीज़ दिखा सकते हैं आप, कि एक आँख से क्रोध और दूसरे आँख से प्यार, ऐसा हो सकता है? दोनों आँख से एक ही ट्रेड निकलेगा? कर सकते हैं ऐसा? करके दिखाइए, करो। एक आँख से क्या हो, क्रोध, गुस्सा, लाल, और दूसरी आँखों से इस बच्चे को देख के मुझे दया आ जाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? लेकिन भगवान नरसिंह देव क्या कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज को देखकर, हिरण्यकशिपु को देखकर एक तरफ क्या हो रहा, आँखों से ज्वाला निकली, क्रोध की ज्वाला निकल रही है, और दूसरी तरफ प्रहलाद को देखकर आँखों से प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। क्या डिजलिंग है भगवान का, दोनों आँखों से 2 तरह का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जब हिरण्यकशिपु का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया, और हिरण्यकशिपु ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी पता है आपको? 100 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष होता है 360 साल का। 100 डिवाइन ईयर्स तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, और 1 डिवाइन ईयर इक्वल टू 360 ईयर। आपने कुछ लोगों ने, जो साइंस का स्टूडेंट लोगों ने पढ़ा होगा, लाइट ईयर पढ़े आप लोग? 1000 लाइट ईयर, मतलब लाइट को ट्रेवल, 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ऐसा ही है ना कुछ साइंस स्टूडेंट? तो यहाँ पर 100 डिवाइन ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, अपने पैर के पंजे पे खड़े होकर तपस्या की,
और तपस्या कैसे की? दोनों हाथ ऐसे उठाकर, जैसे हम बोलते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे, लास्ट में बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब लगता है कि प्रभु जी एक बार बोल के चुप हो जाएंगे, फिर प्रसाद पाने लेंगे। दोबारा बोलते हैं, फिर से बोलिए हरे कृष्णा। तीसरी बार बोलते हैं, हम इंतजार करते हैं कब बोलेंगे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाप्रसाद की जय। इससे पहले दोबारा एक बार फिर हो जाता है हरे कृष्णा। हमारे हाथें क्या हो जाती है? आधे लोग उठाए रखते हैं, आधे लोग हाथें गिरा लेते हैं। होता है ऐसा? अभी महाप्रसादे होगा अरविंद श्याम प्रभु, 3 बार बोलवाइएगा सबसे, कितने लोग उठा कर रखते हैं, कितने लोग गिरा चुके होते हैं। तो हमारे हाथें क्या है 2 मिनट में सीधा। और उन्होंने क्या किया? 36,000 साल तक उसने तपस्या की। किसने? 36,000 वर्ष पूरा उनके शरीर पर एंट हिल, चींटियों का पहाड़ बन गया था। आपने देखा है चींटी का पहाड़, पाम्बी, हाँ ऐसी पहाड़ बन गया था। शरीर में सिर्फ कंकाल बचे हुए थे, मांस तो था ही नहीं। तपस्या से इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या की कि उनके सिर से, माथे से अग्नि निकल रही थी। और उसके ऊपर से जितने पशु पक्षी उड़ के जा रहे थे सब झुलस के नीचे गिर जा रहे थे। देव देवता बिल्कुल परेशान हो गए उनकी तप से, उनके तपस्या के प्रकोप से, प्रभाव से। सारी देवताएं, सारे किन्नर गंधर्व सब परेशान, सारे लोक के लोग परेशान। सारे देव देवता गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु कुछ कीजिए, हम परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं हिरण्यकशिपु के पास और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत घनघोर तपस्या की, बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बस वो तो इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि तुम कब बोलो कि क्या मांगते हो मेरे से, मांगो। तो क्या मांगा उसने पता है? उसने मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दिया जाए। किस चीज़ का? इमॉर्टल, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो मुझे भी नहीं मिला हुआ है, मुझे भी एक न एक दिन मरना है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है। उनकी भी, ब्रह्मा क्या है? एक पद है, एक पोस्ट है, समझ रहे हैं आप? इंद्र एक पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक पोस्ट है। हेडमास्टर एक पोस्ट होता है ना, हेडमास्टर आज आप हैं, कल वो रहेगा, लेकिन हेडमास्टर का पोस्ट एज इट इज़ रहेगा। लेकिन व्यक्ति क्या है? व्यक्ति बदलता है, पोस्ट वही रहेगा। तो इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी एक पोस्ट है। उन्होंने कहा मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है, मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है, मैं अमरता वरदान भला कैसे दे सकता हूँ? बहुत दिमाग लगाया उसने, बहुत जितनी उसकी भौतिक बुद्धियाँ थी सब उसने लगा दिया। अच्छा ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देना चाहते हैं, आप मुझे ये वरदान दीजिए, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई मुझे पशु मार सके, ना मैं रात में मारा जाऊं, ना दिन में मारा जाऊं, ना मैं घर के अंदर मारा जाऊं, ना घर के बाहर मारा जाऊं, ना आकाश में मारा जाऊं, ना पृथ्वी में मारा जाऊं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। जितनी उसके पास बुद्धि थी सारा कुछ लगा लिया। 12 महीने में किसी महीने नहीं मारा जाऊं, ना चैत में, ना बैसाख में, ना जेठ में, ना आषाढ़ में, ना सावन में, किसी महीने में नहीं मारा जाऊं। भगवान ने फिर एक नया महीना बना दिया। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास। ये 12 महीने से क्या है? अलग है। सारा बुद्धि लगा दी उसने। बोले ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी शिव जी को तथास्तु कहने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सोचते विचारते नहीं हैं। डन, ले जाओ। बस उसे क्या लगा, अब तो मैं अमर हो गया, सारी चीज़ें तो मांग ली मैंने, जितने कंडीशन थे टर्म एंड कंडीशन मरने के लिए वो सब हमने क्या कर लिया? TNC अप्लाई, है ना? सारा कंडीशन उसने फुलफिल कर लिया। अब वो सुनिश्चित कर लिया कि अब हम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। यह वरदान मिलते ही उसने क्या किया? सारा टाइम टेबल चेंज कर दिया। सारा टाइम टेबल, ब्रह्मांड का सारा टाइम टेबल बदल गया। सर्दी के मौसम में आम होने लगे, गर्मी में गाजर होने लगे, हवा की वेग की दिशा बदल दी, सूरज उगने और डूबने की जो समय सीमा थी उसको उन्होंने बदल दिया।
देव देवता बिल्कुल त्राही त्राही होने लगे, सांस लेने के लिए हवा रोक दे। जब उसको परेशान करने का मन करे देव देवताओं को, वो हवा का वेग को रोक दे। इस कमरे को अगर वैक्यूम कर दिया जाए तो क्या होगा? 1-2 मिनट के लिए सबको वैक्यूम कर दिया, पूरे कमरे को खाली कर दिया, हवा से पूरा खींच लिया जाए हवा, तो क्या होगा? हम सबका हालत ख़राब हो जाएगी। और उसने क्या किया कि महीनों महीनों तक उसने हवा रोक दी, हवा का वेग रोक दिया। तो इतना आतंक उसने मचा दिया कि दोबारा फिर देव देवता कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी अप्रोच वहीं तक है, उससे ऊपर जा नहीं सकते वो। हमारे लिए तो भगवान आ जाएंगे, लेकिन देव देवता बड़ा तरसते रहते हैं कि काश हमारे लिए भगवान आ जाते, हमें भी गले लगा 2-4 घुसा हमें ही मारते। वो तो तरसते हैं काश हम भी असुर बने होते। देव देवता बनकर हम भगवान का ना आलिंगन कर पा रहे हैं, ना भगवान का हम दर्शन का लाभ ले पाते हैं। सब गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने फिर अनुनय विनय किया और बोला कि प्रभु इस संकट से हमें बाहर निकालिए। ब्रह्मा जी के पास 1 वे ट्रैफिक है, जाने का तो है, आने का नहीं उधर से। ऐसा ही कोई रोड होता है ना कि आप जा सकते हैं पर उधर से आ नहीं सकते आप। तो ब्रह्मा जी ने जो दे दिया उसके उनके पास कैसे काटा जाए, इस वरदान को कैसे नष्ट किया जाए, ये उनके पास नहीं थी। वो सब कहाँ गए? महाविष्णु क्षीर सागर में गए। जाकर देखे तो भगवान वहाँ पर विहार कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, अनेक लक्ष्मियाँ उनकी चरण दबा रही हैं, और वहाँ आनंद से वह लेटे हुए हैं। जाकर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। भगवान ने एक लाइन में जवाब दिया, जब वो मेरे भक्तों को सताएगा तब मैं आऊँगा। मेरे भक्तों को नहीं सता रहा। किनको सता रहा? वो देवी देवताओं को सता रहा। जब मेरे भक्तों को सताएगा तब मैं आऊँगा। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन? प्रहलाद। प्रहलाद का पुत्र कौन? विरोचन। विरोचन का पुत्र कौन? बलि महाराज। किसने जवाब दिया? अरे वाह, जोर से बार बोलिए हरि बोल इस बच्चे के लिए। तो देखिए हिरण्यकशिपु राक्षस, राक्षस का पुत्र भक्त, फिर भक्त का पुत्र विरोचन असुर, असुर का पुत्र फिर बलि भक्त, राक्षस भक्त, राक्षस भक्त। ये क्रम जो है ऐसा चल रहा। बहुत लंबी कथा है कि हिरण्यकशिपु राक्षस के घर में प्रहलाद महाराज कैसे पैदा हुए, फिर प्रहलाद के घर में प्रहलाद के बेटा विरोचन और असुर कैसे हुआ, लंबी क्लास हो जाएगी। तो प्रहलाद जब क्यादु के घर में थे तो 100 वर्ष तक, देखिए पहले भी क्या मतलब, आजकल तो 7 कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 दिन 12 दिन आगे पीछे होता है डिलीवरी होने में, 9 महीने से आगे पीछे। लेकिन वो 100 वर्ष तक माता के घर में रखकर और नारद मुनि से वो क्या सुन रहे थे? भागवतम सुन रहे थे। तो जब इंद्र को पता चला कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में कोई संतान है, तो इंद्र ने, सारे देवताओं ने एक प्लान बनाया कि इसका वध कर देते हैं। क्योंकि एक तो हिरण्यकशिपु से हम निपट नहीं पा रहे हैं, और दूसरा एक और पैदा हो गया तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगा। एक हिरण्यकशिपु ने आतंक मचा रखा है और दूसरा और उसका पुत्र पैदा हो गया तो शेर, दूसरा सवा शेर। तो इसको क्यादु को ले चलते हैं और इसका हम वध कर देते हैं। नारद मुनि बोले क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है इसके घर में एक भक्त है, भक्त पैदा हो रहा है, और किसी भक्त का वध करना तुम हमारा काम नहीं है। भक्त की रक्षा करेंगे कौन करेंगे? भगवान करेंगे। तो तुम इसका वध नहीं कर सकते हो। क्यादु को छोड़ दिया गया। और वापस जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो जन्म के बाद उनको शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा गया। असुरों के भी गुरुकुल होते हैं, सिर्फ देव देवताओं के गुरुकुल नहीं होते हैं, उनके भी गुरुकुल होते हैं, हमारे गुरुकुल होते हैं, सबके गुरुकुल होते हैं। और सभी के गुरुकुल में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब सिखाया जाता है, छल बल सब सिखाया जाता है उनको। तो उनको भेजा गया और उनके असुरों के जो गुरु थे, उनके गुरुकुल के जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? शुक्राचार्य। उनके वाइस चांसलर
कुलपति कौन थे? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के नेतृत्व में हिरण्यकशिपु ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को भेजा कि जाओ इसकी दीक्षा शिक्षा पूरी की जाए। और उनको किस टीचर के अंदर उनको हैंड ओवर कर दिया? संड और अमर। इन दो लोगों को बोला कि जाओ इनको तुम पढ़ाओ लिखाओ और सारी जो ज्ञान है असुरों का इसको दो, जितने चीज़ें हैं। तो जब छुट्टियां हुई, छुट्टियों के बाद जब प्रहलाद महाराज वापस घर आए तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठाया। अब बोले कि पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें देखकर कि तुम गुरुकुल से आए हो, और मुझे बताओ कि क्या सीखा तुमने? तो क्या बोलता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद खबरदार, विष्णु का नाम लिया तुमने। संड अमर, तुमने क्या किया है? क्या सिखाया मेरे बच्चों को कि ये विष्णु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? तुमने यही सिखाया? महाराज मैंने ऐसा कोई शिक्षा इसको नहीं दी है। ये कहाँ से बोल रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम? कौन सिखाया इसको? किसने सिखाया? रुक जा प्रहलाद, आगे बढ़ना मत, ले जाओ इसे दोबारा, और दोबारा फिर इसे शिक्षा देकर इसको वापस भेजो। संड अमर जो थे दोनों की हालत ख़राब हिरण्यकशिपु के दहाड़ने से, और उसको दोबारा लेकर गए और उसको फिर की शिक्षा दी और बोले कि तुमको इसने ये किसने बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम किसने बताया तुमको? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उसने खूब बढ़िया से दोबारा पढ़ाया लिखाया, सारा पॉलिटिक्स, सारा इकोनॉमिक्स, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ दिखाया सिखाया, और उसको लगा कि अब प्रहलाद जो है अब इस बार ठीक हो गया है। और जो उनके टीचर थे संड और अमर दोनों कुछ समय के लिए गए, और जब जैसे वहाँ से बाहर जाए तो वो बाकी बच्चों को लेकर वो हरि नाम करना लगता था। तो बाकी बच्चे भी करने लगे। तो जब दोनों टीचर वापस आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि अरे ये तो एक प्रहलाद से मैं परेशान था, ये तो सारे को प्रहलाद, सबको इसने हरि भक्त बना दिया, सबको विष्णु भक्त बना दिया इसने, सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर रहा। यार यहाँ कौन है ऐसा, मतलब कौन जासूसी कर रहा है? इस्कॉन वाले तो नहीं आ गए यहाँ पे कहीं क्या आके सबको क्या कर रहे हैं? भक्त बना रहे हैं, वैष्णव बना रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। कोई छिप छिप के तो नहीं कर रहा प्रीचिंग कोई? देखो जरा कहीं। तो पूरा सब कुछ करने के बाद दोबारा फिर उसको हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रहलाद, तुम्हारे इस प्रकार का उत्तर देने से मेरी जान खतरे में है, हमारी जान का परवाह करो और ऐसे ही उत्तर मत दो। भगवान कौन है? तो हिरण्यकशिपु हैं। तुमसे प्रश्न किया जाए भगवान कौन है, तो हिरण्यकशिपु हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा भगवान कौन है। ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हिरण्यकशिपु भगवान है, मैं बता दूंगा भगवान कौन है। तो जब संतुष्ट हो गया कि अब ये सही जवाब देने योग्य हो गया, तो उसको दोबारा फिर क्या करते हैं? लेकर जाते हैं कहाँ? हिरण्यकशिपु के पास। दोबारा आते हैं, उसको गले से लगाते हैं। हिरण्यकशिपु, बताओ पुत्र, इस बार तुमने क्या सीखा? तो उसने पहले हिरण्यकशिपु की बहुत महिमा मंडन किया, वाह और बताओ और बताओ, तो आप बहुत बलशाली हैं, हाँ हाँ और बताओ, और तुमको क्या सिखाया? आप सारी प्रजा आपके नतमस्तक होती है, हाँ हाँ और बताओ और क्या सिखाया, और क्या तुमको सिखाया? तो पहले उसने खुश हुआ और उसने बताया कि अच्छा बताओ क्या अंतिम उद्देश्य क्या है, वो तुमको क्या किसी ने बताया? बोले हाँ अंतिम उद्देश्य पता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेव। ये बोलना शुरू किया, ये पैर से ऐसे उठा कर मारा प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज दूर चले गए कि इसे ले जाओ और इसे ले जाकर मेरे नज़रों से दूर ले जाओ और इसकी इतनी यातनाएं दो, इतनी यातनाएं दो कि दोबारा विष्णु स्मरणम बोलना भूल जाए। कई प्रकार की यातनाएं दी गई उसको। हम दो चार ही यातना का नाम जानते हैं कि हाथी के पैरों तले कुचलवाया, अग्नि में उसको अग्निकुंड में बैठा दिया गया, हाँ। लेकिन छोटे छोटे कई सारे यातनाएं मिली उसको कि शायद छोटी मोटी यातनाओं देने से क्या है उस उधर जाए। समुद्र में फेंकवा दिया, सर्प के
जो ढेर में वहाँ उसको फेंकवाया गया, लेकिन हर जगह से वो क्या होकर आ गया, सुरक्षित बच के आ जाता था। सर्प और हाथी उसके नतमस्तक होते थे, हाथी उसके फेरे लगा लेते थे। हम भगवान का करते ना प्रदक्षिणा, तो प्रहलाद महाराज के सर्प जो थे, सर्प कुंड में जब डाला गया तो सर्प उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करते थे, प्रहलाद महाराज का हाथी उनकी परिक्रमा करते थे और उसको छोड़ दे दिए। देखकर सब लोग दंग हो गए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 8:30 बजने वाला है। तो जब इस प्रकार की जब बातें हुई तो हिरण्यकशिपु और लेकर आता है खुद कि अब मैं इसको यातना मैं दूंगा। उसके सैनिकों ने, उसके मंत्रियों ने, उसके सेनापति ने जितनी उसको यातनाएं देनी थी वो सब देख लिए, और जब थक गए उसके बाद प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तब हिरण्यकशिपु खुद उठता है अपने व्यास आसन से और बोलता है कि अब मैं इसका काम करूंगा। तुम लोगों ने तो कर लिया, तुम लोगों ने कुछ उखाड़ नहीं पाया इसका, मैं करता हूँ इसको। बोले आ इधर, कहाँ तेरा विष्णु बता, देखता हूँ कहाँ तुम्हारा विष्णु है। बोले सब जगह है। बोले इस घर में है? बोले हाँ इस घर में भी है। क्या इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। बोले देखता हूँ तुम्हारा कहाँ विष्णु है। नरसिंह भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन प्रहलाद की इतनी कन्विक्शन है कि उसके कन्विक्शन को पूरा करने के लिए, उसका संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ रहा है। कि नहीं, एक भक्त है, भक्त ने बोल दिया उसकी लाज रखने के लिए तो मुझे इस खंबे में भी घुसना पड़ेगा। उसने बोल दिया कि मैं इस छत पे हूँ तो मुझे छत पे आना पड़ेगा। वो कह दिया कि मैं हाँ मेरे जेब में है तो मुझे इसके जेब में आना पड़ेगा। माने उसके कन्विक्शन को पूरा करने के लिए भगवान को करना पड़ता है। हम तो बोल देते हैं कि भगवान आपको जो करना करो, मैं तो अब सरेंडर करता हूँ आपको। तो वहाँ भगवान भी क्या हो, यहाँ धराशायी हो जाते हैं कि बेटा तुमने मेरे साथ गेम कर लिया। तो वहाँ भी हिरण्यकशिप नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को उनकी सहायता के लिए आना पड़ता है। और जैसे वो हिरण्यकशिपु उस खंबे पर प्रहार करता है, वहाँ से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी भी बड़ा अचंभित कि यार 84 लाख योनियों में मैं ना ऐसा कोई योनि तो बनाया नहीं, ऐसा कोई मैंने जीव 84 लाख योनियों में आज तक देखा नहीं कि ऊपर जो सिर है वह शेर का है और ये पूरा नर का है, ये कौन सा योनि है। भगवान भी देख के बड़ा, ब्रह्मा जी भी देख कर बड़ा अचंभित हुए। तो उसको घसीट के लाता है, किसको, हिरण्यकशिपु को। कौन? नरसिंह देव। और घसीट के कहाँ लेकर, पहले तो उसके साथ खूब खेलते हैं वो। आपने बिल्ली चूहे को कभी लड़ाई झगड़े देखा? बिल्ली कैसे मारती है चूहे को, ऐसे से करती है, थोड़ा थोड़ा कर, जब चूहे भागती है ना फिर उसको पकड़ के लाती है इधर, फिर थोड़ा ऐसे से करती है। पहले उसको क्या करती है, थप्पड़े ऐसे वैसे करके उसको पहले चोटिल करता है उसको, और उसके बाद लास्ट में एक बार झपट्टा मारता है, हरि बोल। तो नरसिंह भगवान ही पहले उसको थोड़ा ऐसे, हिरण्यकशिपु को इधर धड़ाम से गिरे, इधर से इधर धड़ाम से गिरे, तो पहले उसके साथ बहुत खेलते हैं। और पूरे बताया जाता है गर्ग संहिता में कि कम से कम 12 घंटे तक वो लड़ाई चली थी उनकी। हमारे 12 घंटे नहीं, उनके 12 घंटे। अभी हमने बोला ना कि 100 दिव्य वर्ष तक उसने तपस्या की थी। 100 दिव्य वर्ष मतलब हमारे 100 वर्ष नहीं, उनके 100 वर्ष। और 100 वर्ष कितने साल का बताया था? 360 यानी 36,000 वर्ष तक। हालांकि प्रभुपाद जी इस प्रकार की तपस्या का खंडन करते हैं। ऐसे हठ योग के लिए प्रभुपाद ने कभी भी नहीं किया है। तो हिरण्यकशिपु के साथ बहुत वो खेलते हैं पहले। भगवान क्या है, उग्र है। भगवान बोला जा रहे वीरम, भगवान को लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसा है तो लोगों के साथ लड़ेंगे, उनके बराबरी का कोई होना चाहिए लड़ाई करने वाला। हिरण्यकशिपु को साधारण व्यक्ति थोड़ी था, रावण को साधारण व्यक्ति थोड़ी है, कंस को साधारण व्यक्ति है। क्या लगता है आपको? 3 साधारण व्यक्ति नहीं है ये भी कोई डिवाइन है, तभी तो भगवान इनको आते हैं मारने के लिए। अगर साधारण व्यक्ति होता तो भगवान के अनुचर उनको मार देते ना। तो भगवान के अनुचर तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए उसको, तो भगवान को खुद आना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, भगवान को वो हिरण्यकशिपु, रावण और कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपने लोक का तो राजा है ही है वो। तो ऐसे लोगों को मारने, भगवान को भी जैसे मान लीजिए कोई बलशाली व्यक्ति हो, अब भगवान भी वहाँ पर क्या है, क्षीर सागर में बैठे हैं, उनको भी बहुत बड़ा बोर हो रहे हैं कि यार मुझे कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा, इतना
उग्रम वीरम महाविष्णु सब कुछ हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो उनको भी रसा शातन, इनको आनंद लेने के लिए भगवान को क्या करना पड़ता है? ये सारी लीलाएं हैं, ये उनको करना पड़ता है। प्रहलाद को रूप में आते हैं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आते हैं, ये अपनी लीला अपना आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं वो भगवान। तो हिरण्यकशिपु को लेकर आते हैं बिल्कुल कहाँ पे? घसीटते घसीटते चौखट पे। वो चौखट जो होता है वो न घर के अंदर कहलाता है न घर के बाहर कहलाता है। क्या बोलते हैं क्या? घर में है, घर के बाहर है, उसको ना अंदर को गिनेंगे उसको, ना बाहर उसकी काउंटिंग होती है। चौखट पे लेकर आते हैं और उसको कहाँ बैठाते हैं? अपनी जंगा पे। ना आकाश है ना पृथ्वी है, ठीक है। ब्रह्मा जी के लाज रखते हैं वो कि चलो तुमने बोल तो दिया, सारा वरदान तूने दे तो दिया, पर तुम्हारे कंडीशन को मैं इज्जत रखूँगा उसका मैं। जब तूने बोल दिया तो मैं पालन करूँगा। तो बोला ठीक है, तुमने बोला कि ना घर के अंदर मारा जाऊँ ना घर के बाहर। कहाँ ले गया उसको? चौखट पे। एक शर्त पूरी कर दी उन्होंने, ना आकाश में मारा जाऊँ ना पृथ्वी पे। ये शर्त भी पूरी कर दी। कहाँ बैठाया उसको? अपनी जंगा में। कितने भाग्यशाली है हिरण्यकशिपु, भगवान के गोद पे बैठा है। तरसते हैं काश हम भी हिरण्यकशिपु होते तो हम भी आज उनके गोद पे बैठते। नहीं, ये शर्त भी पूरी कर दी। और क्या शर्त थी? न दिन में न रात में। समय क्या था? लड़ाई तो बहुत सुबह से हो रही थी, लेकिन भगवान ये तैयार कर रहे थे दिन ख़त्म होने का और रात शुरू होने का। हुआ नहीं था। उसको बोलते हैं, कौन सा टाइम बोलते हैं? गोधूली बेला, डस्क, जो शाम का टाइम होता है। मतलब सूरज डूब चुका है और अंधेरा भी नहीं हुआ है, उस पीरियड को बोलते हैं। उस समय को उन्होंने चुना। और क्या? एक शर्त को पूरा कर दिया। और क्या शर्त रखी उन्होंने? ना अस्त्र से ना शस्त्र से। किससे मारा जाऊं? ना बोला न जड़ से न चेतन से, ठीक है। न जड़ वस्तु से न चेतन वस्तु से, न अस्त्र से न शस्त्र से। किससे मारा? नाखून न क्या है? जड़ भी है। अगर आप इसको बढ़ जाए काटो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जड़ है ना। बढ़ गया तो क्या हो गया? जड़ हो गया। काटो पता चलता है आपको, दर्द नहीं होता है। और जब अंदर है काटो, थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है तो दर्द होती है, मतलब चेतन भी है। तो उन्होंने क्या किया? ये दोनों है, इसके अंदर दोनों का समावेश है। जड़ चेतन दोनों है, अलग अलग नहीं है। उन्होंने क्या मांगी थी? न जड़ से मारा जाऊँ न चेतन से मारा जाऊँ। तो ये तो जड़ चेतन है, तो नख से उसको, ये अस्त्र के अंदर भी नहीं आता है न शस्त्र के अंदर आता है, ठीक है। तो ये शर्त भी उन्होंने पूरा कर दिया। न मुझे कोई नर मार सके न कोई, तो न मैं नर हूँ न मैं पशु हूँ। ब्रह्मा जी भी अचंभित हैं कि ये 84 लाख योनियों में से कौन सा योनि है। उनको भी नहीं पता क्या नाम दूँ इसका। और क्या शर्त रखी उन्होंने? 12 मासों में से किसी मास में नहीं मारा जाऊँ मैं। ये जनवरी से दिसंबर तक या चैत से लेके फागुन तक का जो महीना, उसमें कहीं भी उन्होंने नया महीना क्रिएट कर दिया भगवान ने, पुरुषोत्तम मास। क्या भगवान भी ब्रिलियंट है। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की रचना कर दी। उस मास में उसको, तो 12 मास में से अलग मास है। कहीं आता है क्या 12 महीने में पुरुषोत्तम मास कहीं आती है कि उसमें गिनती? बोले 12 महीने का नाम लो जी, बताओ जी कौन कौन 12 महीने हैं। उसमें कहीं आता है क्या? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, उसमें कहीं पुरुषोत्तम आता है क्या नाम? नहीं आता है। तो 12 महीनों में से भी नहीं मारा जाऊँ, ये शर्त भी भगवान ने ब्रह्मा की पूरी कर दी। सारी शर्तें कंप्लीट। और उसके बाद क्या हुआ? इस ब्रह्मांड का, यह सारे ब्रह्मांड का पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी किसका हुआ था? तो हिरण्यकशिपु का। इससे पहले किसी का नहीं। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। नहीं तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को क्या हुआ? वध हुआ। अब भगवान इतने उग्र हो चुके हैं, इतनी ज्वलंत सीमाएं को पार कर चुके हैं वो, कि अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनके पास जाकर शांत किया जाए, इस सारे वस्तुस्थिति को ठंडा किया जाए, सामान्य अवस्था में लाया जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। सारे देव देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सारे। पर
प्रहलाद को आगे भेजते हैं कि प्रहलाद तुम जाओ ना, तुम जाओ। जय श्री श्री राधा पाशार्थी गौर निताय की। तो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, आप देखेंगे भगवान का जो ये विग्रह का फोटो है उसमें प्रहलाद महाराज क्या लिए हुए हैं, माला लिए हुए हैं। आपको दिख रहा है ये फोटो में कि प्रहलाद महाराज क्या लिए हुए हैं, माला लिए हुए हैं। और भगवान नरसिंह भगवान जो उग्र नरसिंह देव हैं, वास्तव में देखिए शांत नरसिंह देव भी हैं और उग्र नरसिंह देव भी हैं। तो हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, शांत नरसिंह देव वाले का या उग्र नरसिंह वाले का? हाँ, उग्र वाले का। क्यों? क्योंकि एक आंख से दया भी निकलती है और एक आंख यस, है ना। लास्ट में क्या है अंतिम में, नरसिंहम भीषणम भद्रम। भीषण भी है और भद्र मतलब दयालुता तो से भरा हुआ है। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ मिलेगा। शांत नरसिंह जो देव हैं वह शांत, यहाँ वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं उग्र नरसिंह। इस श्लोक में क्या है, कौन सा रस का आनंद ले रहे हैं भगवान? वीर रस का। ठीक है। तो जब प्रहलाद महाराज आते हैं उसको माला पहनाते हैं, तब जाके उनका क्रोध शांत होता है और प्रहलाद को फिर अपने गोद में बैठाते हैं और उसको पुचकारते हैं, जैसे माता अपने बच्चों को हाथ फेरती है उसके सिर पे। और धीरे धीरे उनका, अब आपको देखिए कि किसी ने हमारे पिता का वध किया हो और हम उसको माला पहना रहे हों, ऐसा हाँ क्या हम कर सकते हैं क्या? हमारे घर में माता पिता का, हमारे बच्चे का कोई वध कर दे, हत्या कर दे और हम जाके उसका माला पहनाएं उसको, होगा क्या हमसे? बताइए, कौन कर सकते हैं ऐसा? आप में से कौन करेंगे ऐसा? कोई नहीं करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, नरसिंह भगवान को माला पहना रहे हैं और नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं, उनको अपने गोद में बैठा के उसको पुचकार रहे हैं। अपरंपार है भगवान की दयालुता। और इस प्रकार से क्या हुआ, हिरण्यकशिपु जैसे असुर का वध हुआ, विनाश हुआ। ठीक है। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न एक दो कोई है तो बताइए।